हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे की जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो क्या है, रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, स्पाउस बेसिस ट्रांसफ़र कैसे होता है, ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे होता है, नेम नोटिंग क्या है, इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र क्या होता है, इन सबों पर आज बात होगी। तो जिन भाई बहनों का अपने घर से दूर कई किलोमीटर दूर जोन मिला है और उनको ट्रांसफ़र लेना है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मान लो अगर आपने होम डिवीज़न के अलावा किसी दूसरे जोन में अप्लाई कर दिया था और आपको ट्रांसफ़र लेकर आना है तो सबसे पहला तरीका है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप एक कैंडिडेट आपकी जगह से जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लेना है वहाँ जाएगा और वहाँ का कैंडिडेट इधर आएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अदला बदली होती है तो इसमें ट्रांसफ़र जल्दी होने के चांस होते हैं। बाकी के ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होते हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कब ले सकते हैं, जैसे ही आपको स्टेशन मतलब आपकी लोकेशन आपको मिल जाएगी ना तो आपका रेस पर आपको पीएफ नंबर मिलेगा तो आपका रेस अकाउंट खुल जाएगा। रेस मतलब रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है ना, उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपका बायोडाटा, सैलरी स्लिप, हर चीज़ हर महीने अपडेट होती है। ठीक। दूसरा होता है HRMS ID क्रिएट होगी। HRMS ID करीब 1-1.5 महीने में क्रिएट हो जाती है। तो HRMS ID जैसी आपकी बने तो उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल, कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन है ना, आपकी जो भी डिटेल है उसको करेक्शन करवा लीजिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इतना सब करवाने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं। HRMS ID में जितना काम है वो करा लेना और रेस आपका चालू हो जाएगा। फिर आप ट्रांसफ़र के लिए 1-2 महीने में सोचना। फिर आपको कैंडिडेट देखना है, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर म्यूचुअल के लिए आप उस जोन में फ़ोन लगा सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर HRMS के थ्रू ऑनलाइन आजकल प्रोसेस हो जाती है, पहले ऑफलाइन होती थी अब ऑनलाइन हो जाती है। तो उस ट्रांसफ़र प्रोसेस को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जान लीजिए कि ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में हार्डली 6-7 महीने लगते हैं और जल्दी भी हो जाता है अगर दोनों डिवीज़न में जल्दी कैंडिडेट को रिलीज़ कर दिया जाए तो। दूसरा होता है स्पाउस बेसिस ट्रांसफ़र, मतलब अगर आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करती है या सेमी गवर्नमेंट की भी जॉब करती है, बट सेमी गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है या ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन स्टेट और सेंट्रल की परमानेंट जॉब है तो जिस डिवीज़न में आप जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। ठीक है। एक होता है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ओन रिक्वेस्ट मतलब जैसे आपने किसी भी डिवीज़न में 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपको अपना किसी भी जोन में 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, फिर आपको दूसरे जोन में जाना है तो आप ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। अभी बीच में सर्कुलर आया था कि 10 साल का टाइम हो गया है तो यूनियन और जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो हमेशा कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो बात अभी लागू नहीं हुई है। तो 5 साल के बाद भी आप ट्रांसफ़र के लिए ओन रिक्वेस्ट के लिए लगा सकते हो। ठीक है। ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कि हमने खुद से ट्रांसफ़र लगाया है, लेकिन इसमें टाइम इसलिए लग जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3, 5-5 साल तक लग जाते हैं क्योंकि आपने अपने हिसाब से डिवीज़न मांगा है और वहाँ पर वैकेंसी खाली है या नहीं ये बात तो अभी क्लियर नहीं है ना। म्यूचुअल में तो एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, अदला बदली हो रही थी, तो ओन रिक्वेस्ट में टाइम लग सकता है। नेम नोटिंग क्या होती है, किसी भी डिवीज़न में, जैसे आप कोटा डिवीज़न में हैं, आपको आसपास कोई स्टेशन चाहिए, मान लो दरा चाहिए है ना, या फिर रामगंज मंडी चाहिए, कोई भी चाहिए, आपकी वाइफ वहाँ पर जॉब करती है, घर वाले हैं, तो आप नेम नोटिंग लगा सकते हैं। एक ही डिवीज़न में नेम नोटिंग लग जाती है और जल्दी ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ठीक है। तो स्पाउस बेसिस का हो गया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, ओन रिक्वेस्ट हो गया, नेम नोटिंग हो गया। ठीक है। और इंटर डिविजनल का मतलब क्या है, एक ही डिवीज़न में आपको ट्रांसफ़र लेना हो तो वो भी आप लगा सकते हो, आपकी सर्विस कितनी भी हुई हो। तो इतने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। अब चूँकि ट्रांसफ़र की प्रोसेस के लिए आपको HRMS ID, जो आपकी HRMS ID है वो बननी चाहिए, पूरा उसमें जो डिटेल है वो करेक्शन करवा लीजिएगा है ना। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपकी फैमिली डिटेल, आपकी बेसिक इन्फो, आपका क्वालिफिकेशन, जीमेल ID, मोबाइल नंबर, रेस में अपनी चीज़ें अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ट्रांसफ़र लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इतने तरीके का ट्रांसफ़र होता है। आई होप आप समझे होंगे। और ट्रांसफ़र की प्रोसेस क्या है, किस क्या क्या लगाना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। HRMS ID जब आपकी बन जाएगी ना तो उसमें अलग से ऑप्शन खुलने लगते हैं, ट्रांसफ़र वाले, पास PTO के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले, सब कुछ आप सीख जाओगे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको कम से कम 1-1.5 महीने ड्यूटी करनी है उस स्टेशन पर। उसके बाद आप, जैसे आपका PF नंबर जनरेट हो जाता है, आपकी HRMS ID क्रिएट हो जाती है, तो आप ट्रांसफ़र ढूंढ सकते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र ले भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ट्रांसफ़र में ये भी बोल देते हैं कि आपका NPS नहीं खुला है या अभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो 4-5 महीने बाद ट्रांसफ़र के लिए लगाइए। तो हार्डली आप 4-5 महीने जॉब करके और ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बहुत ही कम समय में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। आप दूसरी वीडियो कंपेयर करके देखिए तो वो ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बाय।